जय हिंद दोस्तों। दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक तूफान खामोशी से उठ रहा है, जिसकी आहट धीरे धीरे हर देश की दीवारों तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब भी कई लोग इसे महज एक कल्पना मानकर टाल देते हैं। फिर भी रिसर्च रिपोर्ट्स और गुप्त दस्तावेजों में जो खुलासे हुए हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ हवाई चर्चा नहीं बल्कि हकीकत है। वो थे कि डॉलर की मोनोपोली अब टूटने लगी है और एक नए पेमेंट सिस्टम की रहस्यमयी बुनियाद रखी जा चुकी है, जो कभी पूरी दुनिया के लिए सिर्फ मुद्रा नहीं बल्कि एक हथियार था। अब उसी तरह से ढलने लगा है डॉलर की बादशाहत, जिसे कभी अटूट समझा जाता था, अब धीरे धीरे दरकने लगी है। दशकों से दुनिया भर का व्यापार अमेरिकी डॉलर पर टिका रहा, लेकिन अब हवा का रुख बदल रहा है। लंबे समय तक ये चर्चा महज अफवाह लगती थी कि डॉलर का खात्मा होगा, मगर हालिया रिसर्च और सामने आए आंकड़े अब सच्चाई की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी, चाहे वो रूस हो, चीन हो या खाड़ी देश, अब खुले तौर पर डॉलर से दूरी बनाकर वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों की ओर बढ़ रहे हैं। ब्रिक्स देशों का साझा पेमेंट सिस्टम, क्रॉस बॉर्डर डिजिटल करेंसी की पहल और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार के समझौते इस बदलाव को और गहरा बना रहे हैं। तेल जैसी सबसे अहम कमोडिटी, जो अब तक डॉलर की पकड़ में थी, अब युआन, रूबल और रुपया जैसी मुद्राओं में बिकने लगी है। यही वो बिंदु है जहां डॉलर की नींव हिलने लगी है। रिसर्च रिपोर्ट्स साफ कहती हैं कि अगर यही रुझान अगले 10 साल जारी रहा तो डॉलर की वर्तमान हिस्सेदारी वैश्विक व्यापार में 30% तक सिमट सकती है। अभी तक आम लोगों को ये सब हवाई बातें लगती थीं, लेकिन असली सस्पेंस यही है कि ये बदलाव चुपचाप और योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है, बिना किसी बड़े धमाके के। मगर भीतर ही भीतर एक नई आर्थिक क्रांति का बीज बो चुका है, और जब ये बीज पूरी तरह अंकुरित होगा, तब शायद दुनिया पहली बार देखेगी कि डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं बल्कि एक साम्राज्य था जिसका अंत अब इतिहास लिख रहा है। अब इसी अमेरिकी डॉलर का युग मिट्टी में मिलने जा रहा है, और इस बात की वार्निंग अमेरिकी फोरकास्टर ने खुद दिया है कि डॉलर की मौत होने जा रही है। यहां तक कि हाल ही में यह खबर में यह बताया जा रहा है कि ब्रिक्स देश का अमेरिका के द्वारा निशाना बनाना खुद अमेरिका की मोनोपोली खत्म कर रहा है। और अच्छी बात यह है कि आरबीआई ने अब एक ऐसा कदम बढ़ाया है जिससे खुद डॉलर को एक बड़ी चोट पहुंचेगी और भारतीय रुपए की डिमांड पहले से ज्यादा बढ़ने वाली है। और यही नहीं बल्कि इस मामले में डॉलर को तबाह करने और नई पेमेंट सिस्टम को बढ़ाने के लिए ब्राजील ने भी पिछले दिन बड़ा फैसला दिया। तो चलिए इसको लेकर सभी खबरों और पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो आप लोगों ने यह बात कई बार सुनी होगी कि अब जल्द ही डॉलर का युग खत्म होने वाला है, और ऑलरेडी भारत कई देशों के साथ डायरेक्ट रुपए में या फिर सामने वाले देश की लोकल करेंसी में सामान को खरीद भी रहा है और भेज भी रहा है। तो मैं आपको बता दूं, हाँ, ये बात जरूर सच है कि भारत ऐसा कर रहा था, लेकिन अब इसी चीज में एक नई जान फूंकी जा चुकी है, और इस नई जान को फूंकने का काम किया है भारत का सहयोगी देश माना जाने वाला ब्राजील, जो कि ब्रिक्स का भी एक पावरफुल मेंबर है। और इसी पावरफुल कंट्री ब्राजील के राष्ट्रपति जो लूला हैं, उन्होंने हाल ही में कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार तनाव के बीच ब्रिक्स को नई करेंसी का परीक्षण करना चाहिए। और इसी एक खबर ने अमेरिका के पांव चली जमीन खिसका दिया है। और अमेरिका के पांव तले जमीन खिसके भी क्यों ना, क्योंकि एक झटके में ही डॉलर फड़फड़ाने लगा है, और वह भी दुनिया में अपनी डोमिनेंस जमाने वाली डॉलर की फड़फड़ाहट ऐसी है कि वह कब मिट्टी में मिल जाए और उसकी वैल्यू अचानक कब घटने लगे, इस बात की कोई गारंटी ही नहीं है। क्योंकि शायद अब अमेरिका को इस बात की भनक लग गई है कि आखिरकार भारत, रूस, चीन और ब्राजील बाकी के ब्रिक्स देश के साथ मिलकर जो नई पेमेंट सिस्टम पर चर्चा कर रहे थे, शायद वह अब ऐसी एंट्री करने को तैयार है कि डॉलर उसके सामने एक पल भी नहीं टिक पाएगा। दोस्तों, बड़े बड़े रिसर्चर और एक्सपर्ट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट कहती है कि डॉलर की मोनोपोली जल्द ही इतिहास बन जाएगी, जहां ब्लूमबर्ग की यह रिपोर्ट यही बात बयां करती है कि डॉलर की जो मोनोपोली है, यानी उनका जो दबदबा है, वह जल्द ही इतिहास बन जाएगा। और आपको यकीन ना हो तो इसी जुलाई 2025 में जेपी मॉर्गन द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट को देख लीजिए, जिसमें खुद जेपी मॉर्गन ने डॉलर की डोमिनेंस और डी-डॉलराइजेशन पर सवाल खड़ी कर रही है। अब आप कहेंगे कि जेपी मॉर्गन कौन सी बड़ी चीज है और हम उनकी बातें क्यों माने? तो इसके लिए हम आपको बता दें कि जेपी मॉर्गन चेस एक अमेरिकी मल्टीनेशनल फाइनेंशियल निगम है, जिसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में है। और यह खुद संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है, और 2024 तक बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, यानी कि जो खुद अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी बैंकों में से सबसे ऊपर है। तो अगर उनके द्वारा खड़ी की जा रही डी-डॉलराइजेशन और डॉलर की डोमिनेंस पर सवाल किया जा रहा है,
तो सीधी सी बात है कि हाँ, डॉलर अपने उस खतरे में है जो कि इतिहास के पन्नों तक ही डॉलर की मोनोपोली को सीमित कर देगा, जैसा कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया। आपको बता दें कि दुनिया में कई सालों से अमेरिकी डॉलर ही सबसे ताकतवर और भरोसेमंद करेंसी रही है, लेकिन अब कई देश डॉलर से दूरी बनाने लगे हैं और इसी बदलाव को डी-डॉलराइजेशन कहा जाता है। मतलब दुनिया अब अपने कारोबार में सिर्फ डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहती। अब यहां पर सभी लोग डॉलर को छोड़ रहे हैं, तो सबको ऑप्शन चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डॉलर को छोड़ दिया तो लेन देन ही नहीं करना होगा, बल्कि सबको लेन देन करना ही होगा, क्योंकि सभी देशों को आपस में सामान बेचने और खरीदने के लिए लेन देन करने की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, उसमें भारत का यूपीआई भी एक सेंटर खिलाड़ी बन रहा है, जिसमें आरबीआई के रुपए की भी डोमिनेंस रहने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल रुपया ही अकेले दुनिया भर में दौड़ेगा, बल्कि अब बन रही है एक मल्टीपोलर दुनिया वाला पेमेंट, जिसको सहारा देने और नई दिशा में आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स देश का संगठन सामने आ रहा है। इसीलिए जो मल्टीपोलर ट्रांजैक्शन वाला सिस्टम होने वाला है, उसका नाम ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम ही रखा जा रहा है, जो कि डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है। और इसका इस्तेमाल कुछ देशों के बीच होने की शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन इस मल्टीपोलर पेमेंट सिस्टम को रन कराई जाए, उसके पहले जो समझदार देश हैं वह एक बहुत बड़ा फैसला ले रहे हैं, जो कि है अपनी विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर को कम करके गोल्ड के स्टोर को बढ़ाना। असल में देखा जाए तो पहले देशों के रिजर्व यानी भंडार में सोने की हिस्सेदारी कम थी, लेकिन अब तेजी से बढ़ रही है। नए बाजार वाले देशों जैसे भारत और ब्राजील में सोने का हिस्सा 4% से बढ़कर 9% हो गया है। विकसित देशों जैसे यूरोप में यह हिस्सा 20% तक है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि 2026 तक सोने की कीमत $4,000 प्रति आंसच तक जा सकती है। क्यों? क्योंकि सोने को सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता है, खासकर जब डॉलर पर भरोसा घट रहा हो। और इन्हीं सब राजनीतिक कदम को देखते हुए हाल ही में भारत की आरबीआई ने अपने रुपए को स्टेबल करने के लिए लगभग $5 अरब अपनी तिजोरी से निकाला और उसे भेज दिया, जिससे डॉलर का फ्लो बढ़ने से एक बार फिर से रुपए को ताकत मिली। और जो रुपया हाल ही में अपनी ताकत खो रहा था, अमेरिकी टैरिफ फैसलों के कारण पिछले दिनों ही यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 27 पैसे की बढ़त के साथ 87.44 पर बंद हुआ। फिलहाल आप लोगों की नजर भले ही इस बात पर ना जा रही हो, लेकिन ब्रिक्स देशों का पेमेंट सिस्टम धीरे धीरे इनडायरेक्ट रूप से रन कर रहा है, जो जल्द ही मल्टीपोलर वाले सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब तेल और सामान की डील अब डॉलर में नहीं हो रही है। रूस अपने तेल के पैसे अब रूबल या दूसरी मुद्राओं में लेके रहा है। भारत की कुछ कंपनियां रूस से कोयला खरीदने के लिए चाइनीज युआन में भुगतान कर रही हैं। बांग्लादेश भी रूस से बिजली के लिए युआन में पेमेंट कर रहा है। इसका मतलब दुनिया का कारोबार धीरे धीरे डॉलर से हटकर लोकल मुद्राओं में हो रहा है, और यही लोकल मुद्राओं का ट्रांजैक्शन पेमेंट सिस्टम का रूप ले लेगा, जिसमें सभी देशों की लोकल मुद्राएं तो इस्तेमाल होगी ही, और यह पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहेगा, जबकि किसी एक देश की मोनोपोली नहीं रहेगी, जैसे कि अमेरिका की स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम और डॉलर पर होती है। आपको बता दें कि ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका अब अमेरिका और यूरोप के शिफ्ट बैंकिंग सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना चाहते। और पिछले दिन ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला ने खुलकर यह बात कह दिया कि हम डॉलर पर निर्भर नहीं रह सकते, हमें जल्द से जल्द ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम लाना होगा। फिलहाल भारत डायरेक्टली खुलकर इस बात को इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि भारत ऐसा करता है तो और ही ज्यादा टारगेट किया जाएगा, लेकिन भारत के कदम इस ओर साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि हाल ही में डॉलर पर निर्भरता को अलविदा करने के लिए आरबीआई ने विश्व व्यापार में रुपए के लिए दरवाजे खोल दिए, और डॉलर इंडेक्स तो 53 साल की सबसे निचले स्तर पर चला गया है। जैसे साम्राज्य ढलते हैं धीरे पर निश्चित रूप से। 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते से लेकर 1971 में निक्सन द्वारा गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म करने तक अमेरिका ने डॉलर को दुनिया की लाइफलाइन बना दिया था। हर लेन देन, हर तेल सौदा, हर अंतर्राष्ट्रीय अर्न डॉलर में ही गिना जाता था। दुनिया की नजर में डॉलर सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सत्ता, शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक था। लेकिन इतिहास की पढ़तें यही बताती हैं कि जब सत्ता अपने चरम पर पहुंचती है, तभी उसके अंत की गिनती भी शुरू हो जाती है। रिसर्च संस्थानों और थिंक टैंक्स ने हाल ही में जिन आंकड़ों को सामने रखा है, वे बताते हैं कि वैश्विक व्यापार में डॉलर की हिस्सेदारी बीते दशक में धीरे धीरे घटकर अब 47% तक आ चुकी है, जबकि 20 साल पहले यह 72% थी। यही नहीं, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब अमेरिका ने रूस पर डॉलर आधारित स्विफ्ट सिस्टम के जरिए आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तभी इस साम्राज्य की कमजोरी उजागर हो गई। रूस ने चीन, भारत और मध्य पूर्वी देशों के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार शुरू कर दिया।
अचानक दुनिया को यह एहसास हुआ कि अगर डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है तो इससे बचने का रास्ता खोजना भी जरूरी है। यही वह बिंदु था जहां से सस्पेंस और गहराने लगा। क्या वाकई दुनिया एक नए वित्तीय युग में प्रवेश कर रही है? चीन का डिजिटल युआन, रूस का रूबल रुपया समझौता, भारत का यूपीआई सिस्टम का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों का बीआरआईसीएस बैंक को मजबूत करना, ये सभी संकेत वही कहानी कह रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर एक वैकल्पिक ढांचा खड़ा हो रहा है। रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 60% से अधिक देशों ने पिछले 5 वर्षों में अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी कम की है और सोने व स्थानीय मुद्राओं की ओर झुकाव बढ़ाया है। लेकिन सवाल यही है कि यह सब अचानक क्यों? इसका जवाब सस्पेंस की तरह धीरे धीरे सामने आता है। दरअसल यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि दशकों से चल रही असंतोष की आंच का विस्फोट है। तेल व्यापार, जिसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता था, अब उसकी नींव भी हिल चुकी है। सऊदी अरब, जिसने अमेरिका के साथ समझौता कर 1970 के दशक से तेल सिर्फ डॉलर में बेचने का वादा किया था, अब चीन और भारत को युआन और रुपए में तेल बेच रहा है। यह घटना वैश्विक आर्थिक संतुलन को बदलने वाला पहला बड़ा झटका थी। रिसर्च में यह भी सामने आया कि अगर पेट्रो डॉलर सिस्टम का खात्मा तेजी से हुआ तो डॉलर की वैल्यू अगले 10 वर्षों में 30 से 40% तक गिर सकती है। यही वह बिंदु है जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था एक नए युग की ओर कदम रखती दिखती है, लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी है। डिजिटल करेंसी का उभार, चीन का ECNY, भारत का रुपया, यूरोप का डिजिटल यूरो और BRICS देशों द्वारा मिलकर बनाई जा रही संभावित साझा डिजिटल करेंसी, ये सब मिलकर उस नए वित्तीय ढांचे का नक्शा खींच रहे हैं जो डॉलर को पूरी तरह किनारे कर देगा। विश्व बैंक और IMF तक मानने लगे हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC आने वाले दशक में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख साधन बन सकती है। रिसर्च रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुनिया के 130 से अधिक देश CBDC पर प्रयोग कर रहे हैं और उनमें से 40 देश तो पायलट स्टेज तक पहुंच चुके हैं। अब सोचिए, अगर कल को BRICS कोई साझा डिजिटल करेंसी लॉन्च कर देता है जो सीधे सीधे ब्लॉकचेन पर आधारित और अमेरिकी नियंत्रण से बाहर हो, तो क्या डॉलर अपनी पकड़ बनाए रख पाएगा? यही वह प्रश्न है जो वित्तीय बाजारों में बेचैनी फैला रहा है। न्यूयॉर्क और लंदन के बैंकर्स की बैठकों से लेकर दुबई और सिंगापुर के ट्रेडिंग हब तक हर जगह यही चर्चा है कि खेल बदल चुका है। लेकिन यह बदलाव रातों रात नहीं होगा। यह सस्पेंस एक धीमी चाल वाला तूफान है जो दिखता तो नहीं, लेकिन हर चीज को अपनी जड़ से हिला रहा है। यूरोप के कई देशों ने भी अमेरिकी नियंत्रण से निकलने के संकेत दिए हैं। जर्मनी और फ्रांस जैसे देश खुले शब्दों में कह चुके हैं कि उन्हें डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता से बाहर निकलना होगा। अफ्रीका में खासकर नाइजीरिया, घाना और दक्षिण अफ्रीका ने यूरो डॉलर को छोड़ स्थानीय मुद्राओं और युआन में व्यापार समझौते किए हैं। लातिन अमेरिका में ब्राजील और अर्जेंटीना अपने द्विपक्षीय व्यापार को डॉलर से हटाकर स्थानीय मुद्राओं में करने की दिशा में बढ़ चुके हैं। इस सब के बीच अमेरिका की स्थिति कमजोर होती जा रही है। उसका कर्ज 34 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुका है और फेडरल रिजर्व लगातार डॉलर छापकर बाजार को संभालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह रणनीति भी उसी तरह है जैसे डूबते जहाज में पानी निकालने की कोशिश। अंततः जहाज को बचाना संभव नहीं होता। रिसर्च में यह भी सामने आया कि 2030 तक अमेरिका का कर्ज उसकी GDP का 150 पार कर जाएगा और यही वह मोड़ होगा जब डॉलर की नींव पूरी तरह डगमगा जाएगी। अगर गहराई से देखा जाए तो यह पूरी कहानी एक भू राजनीतिक सस्पेंस थ्रिलर जैसी लगती है। एक और अमेरिका है जो हर हाल में डॉलर को बचाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वह प्रतिबंधों के जरिए हो, सैन्य ताकत के जरिए या फिर गुप्त समझौतों के जरिए। दूसरी ओर बाकी दुनिया है जो धीरे धीरे अपने पुराने बंधनों को तोड़ रही है और एक वैकल्पिक रास्ता बना रही है। यही सस्पेंस है, कब, कहां और किस क्षण डॉलर का साम्राज्य ढह जाएगा। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यह सब आने वाले 10 सालों में धीरे धीरे होगा, लेकिन कुछ का दावा है कि पहला बड़ा झटका अचानक ही आएगा, शायद तब जब कोई बड़ा तेल उत्पादक देश आधिकारिक रूप से घोषणा कर देगा कि वह अब डॉलर में व्यापार नहीं करेगा। उस दिन को इतिहास डॉलर के खात्मे का दिन कहकर याद करेगा और वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं लगता। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।